अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा जो हमने एसिड बेस सीरीज स्टार्ट की है, उसमें सेकंड कंसेप्ट है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। इससे पहले हमने आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा है। अगर आप आर्हेनियस कंसेप्ट को देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के जो है वो टॉप राइट कॉर्नर पे कार्ड सा बना हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके तो उस आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट को देख सकते हैं। तो आर्हीनियस के मुताबिक तो एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे। प्रोटॉन डोनर जो है वो एसिड है, और बेस वो है जो हाइड्रोक्सल आयन डोनर है, उसे हम कहते हैं बेस। और ये किस में है? एक्वस मीडियम। ठीक है, यहाँ तक जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन डोनर है इन एक्वस मीडियम, और OH नेगेटिव आयन डोनर जो है वो क्या है? बेस है। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, जो कि है लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे। ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करे, और प्रोटॉन डोनेट करने वाला आपके लिए मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई कैटाइन भी हो सकता है, और एनाइन भी हो सकता है। ठीक है, एसिड वो है जो क्या करे? प्रोटॉन डोनेट करे। वो क्या है? लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड है। तो अब मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता है? लाइक HCl है। ये क्या करता है? जब डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट होगा। इसी तरह आपके पास कैटाइन है एक AlH2O6, और इस कम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज है। ये क्या हो जाए? इस तरह से डिसोसिएट हो कि Al है, ये इसके पास 6 एक्वा हैं, तो 6 में से एक एक्वा जो है वो क्या कर दे? एक अपना प्रोटॉन रिलीज कर दे। ठीक है, तो ये भी एक कैटानिक एसिड है। ठीक है, और इसी तरह एनाइनिक एसिड क्या हो सकता है कि ये आपका बाइकार्बोनेट है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। इसमें भी कैपेबिलिटी है कि ये जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनेट करे, और प्रोटॉन एसिड में आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है, और एनाइन भी हो सकता है। इसी तरह इस कंसेप्ट के मुताबिक बेस क्या है? बेस वो है जो H पॉजिटिव आयन को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, बेस वो है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर ले, उसे क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। और बेस भी इसी तरह हमारा पास मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकती है, कैटाइन भी हो सकता है, और हमारा एनाइन भी हो सकता है। तो आप इसकी कम्प्रीहेंसिव सी डेफिनेशन लिखेंगे। अब आप इंटर के स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि अब BS और MSc के स्टूडेंट हैं। तो BSc और MSc के स्टूडेंट जो हैं वो बेस की इस तरह से डेफिनेशन करेंगे कि a molecule cation or anion which has capability to accept the proton is called a base। अब बेस कौन सी है हमारे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक? फॉर एग्जांपल ये पी वाई स्टैंड फॉर पायरिडीन। पायरिडीन क्या करे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और हमारे पास एक पायरिडीन H पॉजिटिव का ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बन जाए। इसी तरह एक कैटाइन है। कैटाइन क्या है? इसी रिएक्शन को रिवर्स लिख लें कि Al है, H2O5 है, OH नेगेटिव है, क्या है चार्ज? +2 चार्ज है, और यहाँ पर एक और प्रोटॉन मौजूद है। तो ये क्या करे? इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके AlH2O6 एक्वा, और ऊपर +3 चार्ज आ जाए। ठीक है, इसी तरह एनाइन है। एनाइन कौन सा है जी? आपका कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, और ये क्या करे? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले और किस में कन्वर्ट हो जाए? बाइकार्बोनेट में। ठीक है, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारे पास कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है एसिड और बेस की, जो कि डिफाइन किया है हमारे पास लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में।
अब लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में हम सिर्फ एसिड और बेस तक नहीं रहते, बल्कि हमने कॉन्जुगेट एसिड को भी डिफ़ाइन करना है कि व्हाट इज़ कॉन्जुगेट एसिड एंड व्हाट इज़ कॉन्जुगेट बेस, इनको भी एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट इसमें डिस्कस करना है लोरी ब्रॉन्स्टेड, वो है कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक एसिड है, ये एसिड है, एक ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अलावा यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, अमोनियम आयन है, इसी तरह वाटर है। ठीक है, तो इन सब में कैपेबिलिटी है कि ये अपने अपने प्रोटॉन जो है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो जब ये डिसोसिएट होते हैं, हमारे पास H पॉजिटिव आयन बना है, साथ में Cl नेगेटिव आयन बना है। ये जिस एसिड ने अपना अपना प्रोटॉन जब रिलीज़ कर दिया है, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड स्पीशी है, ये जो एसोसिएटेड स्पीशी है, इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, तो आपने बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि कॉन्जुगेट बेस क्या है और कॉन्जुगेट एसिड क्या है। तो कॉन्जुगेट बेस वो है जो कि एसिड के साथ एसोसिएटेड है, जो कि एसिड के साथ जुड़ी हुई है। मतलब ये एसिड है, ये डिसोसिएट हुआ है पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। तो Cl नेगेटिव इसकी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो देखा जाए तो H पॉजिटिव आयन में पहले डिसोसिएट होता है और HSO4 नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हुआ है, तो ये इसकी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड को देखा जाए तो ये क्या है, H पॉजिटिव आयन है, NO3 माइनस है, तो ये भी इसकी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अमोनियम आयन है तो ये NH3 में और H पॉजिटिव आयन में, तो यहाँ पर अमोनिया क्या है, इसकी कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह वाटर का देखा जाए तो ये डिसोसिएट हो रहा है H पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेसिस आपकी वो हैं जो कि एसिड के साथ जुड़ी हुई हैं और एसिड की डिसोसिएशन से हमारे पास कॉन्जुगेट बेस जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या है? कॉन्जुगेट एसिड क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास इन रिएक्शन को ही रिवर्स कर ले। ठीक है, इन रिएक्शन को ही क्या कर ले, आप रिवर्स कर ले। लाइक मैं ये वाला सबसे नीचे वाला लिखता हूँ पहले, OH नेगेटिव आयन है, ये क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे और क्या बना ले, H2 को। तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसकी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये क्या है, कॉन्जुगेट आपका बेस है और ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, ये एसिड के साथ जुड़ा हुआ और ये क्या है, आपकी बेस है। इसी तरह यहाँ देखिए जी, सायानाइट है, ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, तो Cn नेगेटिव आयन क्या है, आपके कॉन्जुगेट बेस है। और इसने ये जो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया HCN, तो ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरह कार्बोनेट लिखे H3 और -2, ये क्या करता है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, HCO3 नेगेटिव, तो ये क्या है, आपकी कॉन्जुगेट बेस है और ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का ये समझ होनी चाहिए कि आपने सिंपली जब एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो जो भी एनाइन बनेगा वो आपका कॉन्जुगेट बेस है। तो इससे जो है वो अंदाज़ा लगाना कि आपका कॉन्जुगेट एसिड क्या है वो ईजी होगा। फॉर एग्जांपल जितने भी आपकी न्यूट्रल स्पीशीज़ भी जो हैं वो भी आपके कॉन्जुगेट हो सकते हैं। आपका एनाइन जो है वो भी कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है। इसी तरह कैटायन भी जो है ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है। इस तरह अगर बेसिस की बात करें तो ये मोस्टली आपकी कौन सी होंगी, आपका जो है वो एनाइन होंगे, जो है वो क्या है, मोस्टली कॉन्जुगेट बेसिस है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम एक चीज़ लिखते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, आपका जो है वो एनाइन जो है वो भी क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है। और कॉन्जुगेट बेस्ड आपके देख लें जितने भी हमने रिएक्शन किया है, मोस्टली ये क्या होती हैं, मोस्टली जो है वो एनाइन जो है, ठीक है, मोस्टली एनाइन एसोसिएटेड विद एसिड, एसोसिएटेड विद एसिड, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेसिस कहते हैं।
ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो एक और जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है, एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक स्पीशीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, हम एम्फोटेरिक स्पीशीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर एम्फोटेरिक स्पीशीज़। ठीक है, तो एम्फोटेरिक स्पीशीज़ वो हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर वाटर है, वाटर जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो H3O पॉजिटिव बन गया, साथ में H3O पॉजिटिव बन गया, साथ में Cl नेगेटिव बन गया। तो ये आपका यहाँ पर इसने बेस के तौर पर जो है वो एक्ट किया है, और इसने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है जी। तो ये इसी तरह जब हम इस वाटर को जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पर एक्ट एज ए एसिड, और यहाँ पर ये अमोनियम आयन बनाता है, साथ में हाइड्रोक्सल आयन बनाता है। ठीक है, अमोनियम आयन बना रहा है और साथ में हाइड्रोक्सल आयन। यहाँ पर इसने क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है, यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया है। तो आपका जो वाटर है वो क्या है, एम्फोटेरिक स्पीशी। एम्फोटेरिक क्या है, स्पीशी। एम्फोटेरिक स्पीशी कौन सी होती है, जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करे, उसे हम एम्फोटेरिक स्पीशी कहते हैं। ठीक है जी। अब ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक था। आप अब अगर जो है वो आप इस रिएक्शन से या इस रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस भी ढूंढना चाहें तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं। वो कौन सा है आपका, इसको हम रिएक्शन को देखें तो इसने क्योंकि प्रोटॉन डोनेट किया है, तो ये आपकी क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है आपका, ये आपकी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये आपकी बेस है। ठीक है, और ये है आपका HCl जो है, इसको हम एसिड भी कह सकते हैं, ये आपका क्या है, एसिड है। ठीक है, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ना सिर्फ हमें एसिड और बेस के बारे में बताया, बल्कि हमें कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस को भी कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन किया, और साथ में एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं ये भी एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली ज़रूर जो है वो पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है, इसने जो है जो प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर जो है वो इसका एसिड है, और जो प्रोटॉन का एक्सेप्टर है उसके मुताबिक वो क्या है, बेस है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसिड हैं और बेस रिएक्शन है जिनमें प्रोटॉन का ना तो डोनेशन होती है ना ही एक्सेप्टेंस होती है। लाइक यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है SO2 में, और फिर एक और SO2 आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, SO+2, साथ में SO3-2। तो यहाँ पे ये जो कैटाइन बना है, ठीक है, इनमें से एक ने, लाइक मैं कहता हूँ कि इसने यहाँ पर कैटाइन की फॉर्मेशन की है, तो एक सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक्ट एज एसिड कर रहा है, और दूसरा कौन सा है, ये क्या है, बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये सिर्फ उन्हीं तक ही लिमिटेड है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करें या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। एक तो आपने इन लिमिटेशंस को भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है।